बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद और बिला सबूत इल्ज़ामात लगाए, ताहम पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात के लिए तैयार है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में कैडेट्स की पासिंग आउट की तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे, किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को हमेशा और हर शक्ल में मुस्तरद किया है और इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से दुनिया भर में अमन व सलामती का ख्वाहा है और इसके लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करता है और अक़वाम आलम से मुतालबा करता है कि वह इसराइली मज़ालिम रुकवाएं। कबल अज़ीं उन्होंने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुखातब करते हुए कहा कि आज आप दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक का हिस्सा बन रहे हैं, जिसका नज़्म ज़ब्त दुनिया में अपनी मिसाल आप है। मुसल्लह अफवाज बानी पाकिस्तान के रहनुमा असूल के मुताबिक काम करती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत सामाही तरक्याती जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़राए हुकूमत और सेक्रेटरीज़ हुकूमत ने शिरकत की। इजलास में मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज़ ने अपने अपने महकमों के बारे में सेक्टर वाइज ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की वर्क्स और इसके अलावा पावर, सेहतयामा, तालीम, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग समेत तमाम दीगर महकमों के जारी तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए वज़राए हुकूमत और सेक्रेटरीज मनसूबों की मौसर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं, तरक्याती फंड्स के बर वक्त और दुरुस्त इस्तेमाल के लिए इकदाम उठाए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अवामी मुफाद के मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। आज़ाद कश्मीर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से जहाँ आवाम को सफरी सहूलियात में आसानी मैसर आएगी, वहीं टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा। मेच्योर लेबॉरेटरीज के लिए अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। वाजबात की अदायगी का अमल भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सेहत का निज़ाम मौसर बनाने के लिए इकदाम उठाए रहे हैं और गुड्स गवर्नेंस के लिए इकदाम उठाते रहेंगे। बचत तरजीह है। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मजीद कहा कि बदउनवानी के खात्मे के लिए मौजूदा हुकूमत के इकदाम की माजी में नज़ीर नहीं मिलती। मनसूबों की तकमील में गफलत और लापरवाही को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान शहीद रजाई बंदरगाह पर होने वाले धमाके में 500 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम ने कहा है कि मुल्क के जनूब में वाक़े बंदरगाह पर एक बड़े धमाके और आग लगने से 4 अफराद हलाक हो गए। ईरानी रेस्क्यू महकमे के सरबराह बाबक महमूदी ने सरकारी टेलीविजन पर हलाकतों के हवाले से बयान जारी किया। शहीद रजाई बंदरगाह पर होने वाले धमाके में 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये धमाका बंदर अब्बास से जुड़ी शहीद रजाई बंदरगाह पर हुआ, जो इस्लामी जमहूरिया के लिए कंटेनर की तरसील की एक बड़ी सहूलत है और साल में तकरीबन 80 मिलियन टन सामान को हैंडल करती है। बंदरगाह से मुंसलिक एक इलाकाई अहदेदार इस्माइल मालकाजादा ने बताया कि धमाका शहीद रजाई पोर्ट के एक हिस्से में हुआ है और हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूबे की क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह मेहरदाद हसनजादा ने सरकारी टीवी को बताया कि ये वाक़या शहीद रजाई पोर्ट वारफ के इलाके में रखे गए कई कंटेनर्स में धमाकों की वजह से पेश आया। उन्होंने हलाकतों की तादाद बताए बगैर मजीद कहा कि हम फिलहाल जख्मियों को निकाल कर करीबी तिब्बी मराकज में मुंतकिल कर रहे हैं। भारतीय आबी जारहियत भारत ने दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। इंतजामिया की जानब से अलर्ट जारी। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। भारत अपनी मक्कारी और रवायती चालबाजी से बाज न आया। भारत ने एक बार फिर आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए बगैर किसी इतला के मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से निकलने वाले दरियाए झेलम में ओड़ी के मुकाम पर अचानक पानी छोड़ दिया। पानी के इस अचानक और शदीद बहाव के नतीजे में दरियाए चकोटी के मुकाम पर आज़ाद कश्मीर में पानी दाखिल होते ही शदीद तोग़यानी की सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाए झेलम की सतह में अचानक इजाफे के बायस नशेबी इलाकों के रिहायशियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ज़िला इंतजामिया ने फौरी तौर पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए
دریا کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر آباد مدثر فاروق کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ دریائے جہلم میں نچلے درجے کی طغیانی ہے، اس موسم میں پانی کا بڑھ جانا معمول سمجھا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر آپریشن SDMA کا کہنا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس 22,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ میرپور میں منگلا ڈیم تک پانی پہنچنے میں وقت لگے گا اور ڈاؤن سٹریم حفاظتی اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا ہندوتوا نظریہ اور پاگل پن حواس باختہ بھارتی میڈیا نے صحافتی اصول پامال کر دیے۔ روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف درج FIR کے خلاف PFUJ کے پریس فریڈم مارچ پر بھارتی میڈیا کا زہریلا پروپیگنڈا۔ پریس فریڈم مارچ آزادی صحافت کے لیے نعروں کو کشمیر کی آزادی سے جوڑ دیا۔ بھارتی میڈیا کا ہندوتوا نظریہ اور پاگل پن حواس باختہ بھارتی میڈیا نے صحافتی اصول پامال کر دیے۔ روزنامہ جموں کشمیر کے خلاف درج FIR کے خلاف PFUJ کے پریس فریڈم مارچ پر بھارتی میڈیا کا زہریلا پروپیگنڈا۔ پریس فریڈم مارچ آزادی صحافت کے لیے نعروں کو کشمیر کی آزادی سے جوڑ دیا۔ اب اس گھٹیا میڈیا کو کون بتائے کہ کشمیری تو بھارت سے آزادی چاہتے ہیں اور پاک فوج اور پاکستان سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ پریس فریڈم مارچ کی ویڈیو پر پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے اور ایسے پروپیگنڈوں سے بھارت کو سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ PFUJ کے صدر افضل بٹ نے بھارتی پروپیگنڈا کی مذمت کی ہے۔ جموں کشمیر میڈیا گروپ بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈا کی مذمت کرتا ہے اور تحریک آزادی کشمیر کے محاذ پر کشمیریوں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ مظفر آباد کے یونین کونسل پنجگوٹ میں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں وزیر حکومت سید بازل علی نقوی نے شرکت کی، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد بھی ریلی میں شریک ہوئی۔ بھارت کو سیز فائر لائن پر للکارتے ہوئے اور افواج پاکستان کے سیز فائر لائن پر حوصلوں کو بڑھاتے ہوئے پنجگوٹ سیز فائر لائن پاکستان زندہ آباد، افواج پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ شرکا کا یہ کہنا تھا کہ پوری پاکستانی اور کشمیری قوم مملکت پاکستان اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور رہے گی۔ بھارت نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو بھارت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی کال پر پاکستان بھر کی طرح آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی جماعت اسلامی ضلع باغ کے زیر اہتمام اسرائیل اور ہندوستان مرد آباد ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں علماء کرام، سیاسی و سماجی تنظیموں کے رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اسرائیل اور ہندوستان کے فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر جاری مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اگر امت مسلمہ پر ظلم بند نہ کیا گیا تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ شہریوں نے اقوام متحدہ اور تمام عالمی برادری کی تنظیموں سے اسرائیل اور بھارت کے خلاف غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں پر مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریلی کی میزبانی جماعت اسلامی ضلع باغ کے امیر قاضی ساجد محمود نے کی، جبکہ صدارت مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما رشید چغتائی نے کی۔ پہلگام واقعے کے بعد قابض بھارتی فوج خواص باختہ ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں مزید 5 کشمیریوں کے گھر مسمار کر دیے گئے، جس کے بعد مسمار کیے گئے گھروں کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جبکہ 2000 سے زائد نوجوان گرفتار۔ پہلگام واقعے کے بعد قابض بھارتی فوج حواس باختہ ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں مزید 5 کشمیریوں کے گھر مسمار کر دیے، 2000 سے زائد نوجوان گرفتار۔ شوپیاں، پلوامہ اور کولگام میں احسان احمد شیخ، احسن الحق، حارث احمد، ذاکر احمد گنائی اور شاہد احمد کے گھر بارودی مواد سے اڑائے گئے۔ قابض فوج نے گزشتہ روز بھی 2 کشمیریوں کے گھر منہدم کیے تھے۔ بھارتی فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ آگے بڑھیں۔ رہنما تحریک انصاف حلقہ برنالہ ڈاکٹر محمد عرفان جیرال نے کہا ہے کہ پہلگام حملہ مودی سرکار نے کروایا ہے، حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ جنگ مسلط کی گئی تو ہندوستان کا حشر دنیا دیکھے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد عرفان جیرال نے کہا کہ پہلگام واقعے میں بے گناہ سیاحوں کے قتل عام میں بھارت براہ راست ملوث ہے۔ واقعے کی جوڈیشل انکوائری اور کمیشن بنایا جائے۔ کشمیری پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ مسلط کی گئی تو ہندوستان کا حشر دنیا دیکھے گی۔
इंडियन आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर बदनाम करने की साजिश पर आलमी बरादरी भारत के खिलाफ नोटिस दे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी ने का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के शाना बशाना खड़े हैं और हम अपने मुल्क के सलामती इदारों और इसके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कोटली में मुनक्किदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज साद रिजवी ने कहा कि आर्मी चीफ के इशारे की देर है, हम अपना तन मन धन पाकिस्तान पर वार कर देंगे और दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी मुसलमान अगर दुख और तकलीफ में है तो जब तक वो उस तकलीफ से निकल नहीं जाता हम इस दुख दर्द में उसका साथ देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत खुद साख्ता ड्रामे करके मुसलमानों की ताकत को आजमाना चाहता है। इस बार पीछे हटने की बजाय वो अगर गलती करता है तो इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सीसा फलाई हुई दीवार बनकर दुश्मन के दांत खट्टे करेगा और हिंदू बयानिए में इतनी ताकत नहीं कि वो मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ सके। और उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीन में बेगुनाह फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए हैं उसका उसे जवाब देना पड़ेगा। हम आर्मी चीफ के एक इशारे के मुंतज़िर हैं। हम बैक वक्त इसराइल और भारत को नाको चने चिपवा सकते हैं। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर, ज़िला कौंसल और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ज़िला मेंबर राजा गुलाम रबानी ने पहलगाम वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मोदी सरकार इंसानियत सोच मज़ालिम बर्पा करके दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब वक्त आ चुका है कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाक फौज ने हमेशा भारत को हर महाज पर बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है। भारतीय बेबुनियाद इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। मोदी सरकार इस तरह के ओछे हथकंडों से तहरीक आज़ादी कश्मीर को सर्द नहीं कर सकती। और राजा गुलाम रबानी ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की बढ़ती दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं और आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोच मजालिम को बंद करवाने में अपना किरदार अदा करे और मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के नवाही शहर जातला में बरतानिया चैरिटी के ज़रिए एहतमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। मुफ्त आई कैंप में मुफ्त मुआयने के साथ साथ मुफ्त सर्जरी भी की गई, जबकि मुफ्त अद्वियात भी दी गई। मज़ीद तफसीलात ज़फ़र इकबाल ज़फ़री की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज जातला आज़ाद कश्मीर के मकाम पर बरतानिया की चार्टी के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें मरीज़ों को फ्री चेकअप के साथ साथ फ्री अद्वियात और फ्री सर्जरी भी की गई है। इस वक्त मेरे साथ चार्टी के ओनर और सियासी व समाजी शख्सियात और मरीज़ मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं कि ये इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। चार्टी का नाम है विजन अगेन फाउंडेशन। 2014 से हमारी चार्टी रजिस्टर्ड है यूके में। इससे पहले हम तकरीबन लेट 90 से ये काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ज़्यादा है कश्मीर में काम करना, क्योंकि ज़्यादा जो हमारी चार्टीज़ हैं ना यूके में, अमेरिका वगैरह, वो ऐसे समझते हैं हम जो मीरपुर से ना सब बाहर हैं, तो इसलिए कोई चार्टी इधर आती नहीं। तो हमारा मकसद है इधर ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इधर दें, इधर हम कैंप करें। हमारे इस वक्त तकरीबन 17 कैंप है। ये इंशाल्लाह ताला ये इंग्लैंड की चार्टी है। इसका ऑनर मिर्ज़ा शाहिद इकबाल और दूसरे भाई साहब हैं और इंशाल्लाह ताला ये हर साल लगा करेगा और गरीबों की ये दुआओं के साथ ही ये चाहते संगी साथी जितने भी इकट्ठे हुए ने गरीब लोगों वास्ते, इन्हों ना मैं भी इस तरह मेरे को होना तामन कर रहा और इन्होंने मैं बड़ा मशहूर हाँ कि ना बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लिया। तो मैं भी सन ऑपरेशन होया, बिल्कुल फीस बिल्ला होया, एक पैसे नहीं आज तक भी किसी रवादारी नहीं की। तो पूरा मन माहौल च होया, कोई अफरो तफरी नहीं। ठीक असा तुसा सारे भाइयों ने शुक्रिया अदा करने। निगरानी जो कर रहे हैं मिर्ज़ा खान दिलावर साहब और ओनर है जो बरतानिया से आए हैं मिर्ज़ा शाह साहब, रमज़ान साहब, उन्होंने कहा है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही इंसानियत की खिदमत है। उन्हें रावलाकोट की जानिब रुख करेंगे। रावलाकोट में पुलिस की ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने, दर्जनों मोटरसाइकिल जब्त। रावलाकोट, पानेवाला समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट, ओवरलोडेड गाड़ियों, कम उम्र गाड़ी चलाने वालों और मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने किए गए, जबकि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स भी जब्त किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ ज़िया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रैफिक आगाही मुहिम आवाम के फ़ायदे के लिए है।
आवाम पुलिस से ताउन करें। आए रोज़ कम उम्र बच्चों के ड्राइविंग करने और हेलमेट ना पहनने के बायस हादसात पेश आ रहे हैं और कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। उनका मजीद कहना था कि इस ऑपरेशन में किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस कोटली का मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, दर्जनों चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। कानून की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने किए गए। शहर के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स, गली चौकों और चौराहों में दौरान कार्रवाई दर्जनों चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद किए गए, जबकि बगैर नंबर प्लेट, बगैर कागजात, बगैर लाइसेंस और कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों को भारी जुर्माने किए गए और कई मोटरसाइकिल जब्त किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर चौधरी इसाक ने कहा कि कानून पर अमल दरामद करवाना हमारा काम है। हमने आगाही मुहिम के जरिए मुतअद्दिद बार ये पैगाम जारी किया है कि कानून के दायरे में रहकर मोटरसाइकिल चलाएं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे वन व्हीलिंग जैसे खतरनाक खेल में शौकिया तौर पर शामिल होते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी जान को खतरा लाहक हो रहता है बल्कि इर्द गिर्द के राहगीरों के भी जख्मी या माजूर होने का खदशा रहता है। बेशुमार हादसात में नौजवान अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, जबकि राहगीरों को भी जख्मी कर चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही दें और 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त ना दें। बसूरत दिगर वालिदैन को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल ने कहा है कि चोरी शुदा करेंसी के मुलजिमान को तकनीकी बुनियादों पर इंतहाई कलील वक्त में ट्रेस करते हुए गिरफ्तार किया गया है। SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रावलाकोट खड़ग के रिहायशी यासर सादिक की रिपोर्ट पर 19 अप्रैल को मुलजिमान आरिफ और साहिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजिमान को तकनीकी बुनियादों पर इंतहाई कलील वक्त में ट्रेस करते हुए गिरफ्तार किया है। SSP पूंछ ने बताया कि मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा 17,500 सऊदी रियाल, जो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 13,12,500 रुपये बनते हैं, इसके अलावा 8 लाख रुपए और जेवरात बरामद किए गए हैं। SSP पूंछ ने कहा कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आरिफ का ताल्लुक बन बहक, जबकि मुलजिमा साइमा का ताल्लुक बरमंग से है। डिप्टी कमिश्नर कोटली मेजर रिटायर्ड नासिर रफीक ने कहा है कि बच्चों को अब काम पर नहीं बल्कि स्कूल भेजा जाएगा। सेंट्री वर्कर्स के बच्चों की तालीम के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। सेंट्री वर्कर्स के बच्चों को काम की बजाय स्कूल भेजने के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर कोटली नासिर रफीक ने कहा कि मुझे इस दिन बहुत खुशी होगी जब सेंट्री वर्कर्स के बच्चों में से कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई पायलट, कोई डॉक्टर बनेगा। और मोहम्मद हफीज़ मुआशरे के लिए एक मिसाल हैं, जिसने मेहनत की और अपने बच्चे को डॉक्टर बनवाया। ऐसे लोग मुआशरे के लिए काबिल तकलीद, मिसाल और फ़ख्र होते हैं। डिप्टी कमिश्नर मेजर रिटायर्ड नासिर रफीक का कहना था कि मासूम बच्चे जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनको काम पर जाने के बजाय उनको स्कूल भेजा जाएगा और इस हवाले से आइंदा कुछ दिनों में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। तालीम हर बच्चे का हक है और इन्हें कोई भी इस हक से महरूम नहीं कर सकता। यूके के डोनर आबिद सिद्दीकी का कहना था कि बच्चों की किताबें, स्कूल की फीसें, यूनिफॉर्म समेत दिगर तालीम का तमाम खर्चा वो बर्दाश्त करेंगे। मोहम्मद हफीज़ को शाबाश देते हुए उनकी मेहनत को सराहा गया और मुआशरे के लिए बेहतरीन मिसाल करार दिया गया और तारीफी सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया। महकमा सेहत आमा कोटली के ज़ेर एहतमाम आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात के हवाले से DHO सैयद शफकत शाह, EDHO डॉक्टर मजहर इकबाल और दिगर की क़यादत में आगाही वाक का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा सेहत के स्टाफ और इसके अलावा ख्वातीन, शहरियों और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। आगाही वाक के बाद मीडिया को दी गई ब्रीफिंग में DHO सैयद शफकत शाह ने बताया कि महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर की जानिब से 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हिफाजती टीकाजात का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में लोगों में शऊर बेदार करना है। और उन्होंने कहा कि EPPI की टीमें दूर दराज और पसमानदा इलाकों में वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। EPI की टीमों की ये मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी और उनकी बच्चों को वबाई अमराज से महफूज रखने की अनथक कोशिशें काबिल तहसीन हैं। ADHO डॉक्टर मजहर इकबाल ने कहा कि हर साल अप्रैल का आखिरी हफ्ता हिफाजती टीकाजात के आलमी हफ्ते के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें पूरे आज़ाद कश्मीर में वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाती है ताकि 12 खतरनाक बीमारियां
जिनमें तब तक पोलियो, हुन्नाक, काली खांसी और तशन्नुज, गर्दन तोड़ बुखार, हेपेटाइटिस बी, दस्त और इसहाल, नमूनिया, टाइफाइड, खसरा और रोबीला शामिल हैं और इनसे बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत और अफादियत के बारे में लोगों में शऊर पैदा किया जा सके। जबकि आखिर में डॉक्टर साजिद मंजूर मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। समानी चाही ब्लॉक के सरसब जंगलात में अचानक आग भड़क उठी। आग ने वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना रहा। समानी चाही कदरीन ब्लॉक के सरसब जंगलात में गुज़श्ता रात माहौल दुश्मन अनासर की जानब से आग लगा दी गई। महकमे जंगलात के एहलकारों ने मकामी आबादी से मिलकर रात गए आग पर काबू पा लिया। ताहम सुबह तेज हवा के बायस आग दोबारा भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस जंगल में नौखेज पौधों समेत जंगल के वसी रकबे को नुकसान पहुंचा। तेज हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना रहा। ताहम महकमे जंगलात के एहलकार आग बुझाने में कामयाब हो गए। उधर वादी समानी के अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फायर सीजन के दौरान आतिशज़दगी के वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए अफरादी कुव्वत और वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि वादी के जंगलात आतिशज़दगी से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।